ओधड़ तंत्र मंत्र जादू टोना ज्ञान, फिर हिसर ठुसर, हिसर माने ठुसर, पाहुड़ वर्ग, जाति पाहुड़, वाग पाहुड़, वाग विलास, बहुल पाहुड़, अधिकतम ग्रंथ और तमकुर माने अंधकार की चरण पाहुड़, खजाना निधान प्रभाव नहीं कर पाते हैं। ये जब भाई साहब ने इसका अर्थ खोला तो समझी भाई साहब ने बोला कि इसमें बहुत समय निकला, मैंने समय लगा इसका अर्थ निकालने के लिए, क्योंकि तमसरी पाहुड़ पहले तो अपने पास मूल में तो यही शब्द है, तमसरी पाहुड़, ओझर पाहुड़। अब इससे अर्थ कैसे निकालोगे? तो इसमें भाई साहब ने बहुत सुंदर अर्थ निकाला है कि जब सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान होने पर, माने तर्क को भी सम्यक ज्ञान कहते हैं, तर्क को भी सम्यक ज्ञान कहते हैं, तो केवली के सामने मिथ्या ज्ञान का प्रसार प्रभाव रुक जाता है। कि जब केवली भगवान का सम्मोषण होता है, कोई मिथ्या मत वाला भी है तो उसका जो जादू टोना हो, उसका कोई बाहर में तंत्र मंत्र हो, उसका प्रभाव भी रुक जाता है। ऐसा केवल ज्ञान का प्रभाव होता है, सम्यक ज्ञान का प्रभाव होता है। तर्क अर्थात व्याप्ति ज्ञान जागने से अज्ञान अंधकार अंधविश्वास वाले उधर जादू टोना की विद्या, जाति पाति ज्ञान, श्रृंगार रस काव्य का ज्ञान और अन्य समस्त ज्ञान ग्रंथ वो साहित्य रूप है, उनका श्रद्धान समाप्त हो जाता है। कोई ये कहे कि भाई हमको आत्मा का श्रद्धान भी है और ये सब भी है, तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता। यदि तुझे मिथ्या श्रद्धा है तो मिथ्या श्रद्धा का काम है अहम करना। यदि वो स्व में अहम करेगी तो स्व का श्रद्धान होगा, और पर में अहम करेगी तो पर का श्रद्धान होगा। कोई ऐसा कहे कि दोनों का श्रद्धान है, ऐसा नहीं हो सकता। हम सच्चे देव को भी मानते हैं और जगत के देव को भी मानते हैं, यह सभी भगवान बराबर है, सबका मालिक एक है, कि ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा मानने वाला सम्यक दृष्टि नहीं हो सकता। वे हम तो सबको मानते, सबका मालिक है, सभी भगवान एक ही बताते हैं, ये शरीर मेरा नहीं है। हर जगह देखो आप, मुस्लिम संप्रदाय वाले हैं वे भी कहते हैं रूह अलग है, रूह माने आत्मा, आत्मा अलग है, ये शरीर अलग है, वो लोग भी कहते हैं। तो सारे दर्शन के अंदर आप गीता के अंदर भी पढ़ोगे तो गीता में भी ये लिखा है, मरना तो वस्त्र बदलना है, ये हमें सिखाती गीता है। गीता में भी ये लिखा, मरना ये वस्त्र बदलना है। अब बताओ सभी दर्शन बराबर है कि नहीं? कि भैया मूल तो दिव्य ध्वनि अपने वीतरागी परमात्मा की खिरी, उसमें से ये सब प्रवाहित होकर के सब घड़ों घड़ों में थोड़ा थोड़ा सब पहुंच गया और सबने अपने अपने मतांतर खोल दिए। महावीर भगवान की मारीची की पर्याय में देखो, उसी मारीची ने दिव्य ध्वनि तो सुनी थी आदिनाथ भगवान की, और दिव्य ध्वनि सुनकर के क्या हुआ? दिव्य ध्वनि सुनकर के उन्होंने उपदेश तो ग्रहण किया, लेकिन जब कहा कि भी 24वें तीर्थन करोगे तो फिर भक्त तीर्थंकर की वाणी का अवर्णमान किया और फिर 363 मत खोले। अब वो जो मत खोलेंगे उसमें से दिव्य ध्वनि से जो सुना है उसी में से ही तो सब बातें आएगी। अब जितना भी बोलेंगे कुछ ना कुछ बिंदु यहाँ के तो आएंगे, भले ही मिथ्या मत का प्रवर्तन करे, लेकिन मान्यता तो यहीं से निकलेगी जो भी होगी। तो जितना भी ये दिव्य ध्वनि का प्रसार है उसी अनुसार ये मिथ्या मत का बाहर में दिखाई देता है। लेकिन जब सम्यक ज्ञान होता है तो सम्यक ज्ञान होने पर ये बाहर के तर्क कहो, जादू टोना कहो, अंधविश्वास कहो, श्रृंगार आदि, ये सभी चीजें क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। कोई भी चीज रहती नहीं है, क्योंकि दिव्य ध्वनि के अंदर ऐसी कौन सी बात है कि जो नहीं आई हो, और सम्यक ज्ञान के अंदर जो का जो यथार्थ ज्ञान हो जाता है। ऐसा शून्य स्वभाव का आश्रय करने का, समझने का फल मिथ्या मत का खंडन हो जाता है। ऐसा अपन ने 20 नंबर की कारिका में देखा। आगे वाली देखिए बहुत सुंदर, 21 नंबर की, मिथ्या मत का खंडन का उपाय एवं भव्यों पर प्रभाव। अब मिथ्या मत का खंडन करने के लिए क्या करना पड़ेगा भैया? दुनिया में अन्य अन्य मत चलते हैं, उसका खंडन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एक एक मत वाले को पकड़ना पड़ेगा, भैया ये सही है, ये सही है। ऐसा नहीं कि जब आपको केवल ज्ञान हो या जिनको भी केवल ज्ञान हुआ, तो केवल ज्ञान होने पर ऐसा उनका प्रभाव हुआ कि मिथ्या मतों का प्रभाव अपने आप धीरे धीरे समाप्त होने लगा। और उस समय जो वीर प्रभु है या जो भी शासन नायक होते हैं उनकी दिव्य ध्वनि का प्रसार हो जाता है। यहाँ पर देखिए, गरज श्री, फिर लिखा जड़क सिरी, फिर भड़क सिरी, बहुनाथ सिरी और राग कच सिरी। अब इतना सा अपने पास अर्थ मतलब ये लिखा हो, अब कैसे अर्थ करोगे?
जड़क सिरी, भड़क सिरी, गरज सिरी। अब क्या अर्थ करोगे बताओ? तो देखो कि यहाँ पर बहुत सुंदर अर्थ किया सुमति भाई साहब ने, और भी ग्रंथों के आधार पर उन्होंने सब अवलोकन किया है। जड़क गर्ग सिरी का अर्थ किया दिव्य ध्वनि खिरी। दिव्य ध्वनि कैसी? जो आपने पढ़ा होगा एक भजन के अंदर, परम गुरु बरसत ज्ञान जरी, परम गुरु बरसत ज्ञान जरी, हर्ष हरस बहु गरज गरज के। उसमें ये लाइन आती है, हर्ष हरस बहु गरज गरज के, मिथ्या तपन थिरी, ऐसा भाव आता है उसका, मैंने मिथ्या मत का खंडन हो गया जब ये दिव्य ध्वनि खिरी। तो उसी के अनुसार यहाँ पर भी ऐसा भाव आता है, दिव्य ध्वनि खिरी तो जड़ता मिथ्यात्व अर्थात क्रिया जड़त्व एवं शुष्क ज्ञानत्व सिरा गई। देखो दिव्य ध्वनि खिरी तो क्या सिरा गया कि जड़ता अर्थात मिथ्या क्रियाएं, कि जो लोग क्रिया जो देहाश्रित क्रिया होती है, देहाश्रित क्रिया में धर्म मान रहे थे, और कोई शास्त्र पढ़ करके धर्म मान रहे थे, हम शास्त्र पढ़ रहे हैं तो हमें धर्म हो गया, कोई क्रिया कर रहे हैं तो धर्म हो गया, ऐसा मानते थे। लेकिन जब दिव्य ध्वनि का उपदेश हुआ और तब क्या हुआ कि जड़त्व, क्रिया जड़त्व एवं शुष्क ज्ञानत्व सिरा गया। इसके लिए श्रीमद राजचंद्र जी ने भी लिखा है, कोई क्रिया जड़ थई रहा, शुष्क ज्ञान मा कोई, माने मार्ग मोक्ष नो, करुणा उपजे जोई। ये गुजराती उनका कथन है, क्योंकि मूल उनकी गुजराती में ही साहित्य है। कोई क्रिया जड़ थई रहा माने कोई क्रिया में ही जड़त्व मान रहे, क्रिया में जड़त्व मतलब देहाश्रित क्रिया को ही धर्म मान रहे। ये देह से मैंने पूजा करी, देह से मैंने आरती करी, देह से मैंने ये किया, शास्त्र स्वाध्याय किया, मैंने ऐसे दर्शन किए हाथों से, पैरों से हमने ऐसे तीर्थ यात्रा की। तो ऐसा जो जो क्रिया से मान रहे हैं उनके लिए यहाँ पर कथन किया कि जब दिव्य ध्वनि खिरती है और उस समय जो कोई क्रिया में जड़त्व मान रहे हैं, कोई शुष्क ज्ञान में धर्म मान रहे हैं, कि शास्त्र ओनली रीडिंग, ओनली पढ़ना सुनना उसमें धर्म मान रहे हैं, वो जड़ता सिरा जाती है। क्योंकि दिव्य ध्वनि ऐसी होती है कि जहां पर मिथ्या मान्यताओं का खंडन हो जाता है। अब जो उस दिव्य ध्वनि को धारण करे उनका होगा, सभी का नहीं होगा। दिव्य ध्वनि तो बहुत सारे लोग सुनते हैं, लेकिन जिसके संसार समुद्र का किनारा निकट आ गया हो और जो उपदेश को सुन करके धारण करे, श्रवण और धारण ऐसा करने वालों का मिथ्या मत का खंडन हो जाता है। तो फिर लिखा, जड़ता सिरा गई, गरज सिरी, जड़क सिरी, फिर भड़क सिरी, कि जब जड़ता सिरा गई, जो क्रिया में जड़त्व तो मानते थे, शुष्क ज्ञान में धर्म मानते थे, वो सिरा गया, तो फिर अपना सुख अपने में ऐसा भाषित हुआ। तो अपना सुख अपने में भाषित हुआ तो क्या हुआ? भड़क सिरी। तो क्या भड़की कि ध्यानाग्नि भड़क उठी, आत्म ध्यान में उपयोग लगाया तो ध्यानाग्नि भड़क उठी, और ध्यानाग्नि भड़क उठी तो सब देवों का देव बनकर समस्त राग का दलदल, दलदल मतलब उस राग को दमन कर दिया, राग का अभाव कर दिया, और हमेशा के लिए समाप्त हो गया। कौन? आत्मा। राग समाप्त हो गया, कि जो विकारी अवस्था की कर्म थे वो सब समाप्त हो गए। तो गरज सिरी माने गरज गरज करके दिव्य ध्वनि खिरी, जड़क सिरी के दिव्य ध्वनि खिरने पर जो जड़ता थी, क्रिया में धर्म मान रहे थे, देहाश्रित क्रिया से धर्म और शुष्क ज्ञान में धर्म मान रहे थे, वो दोनों की सिरा गई, और फिर अपना सुख अपने में भाषित हुआ। तो ध्यानाग्नि भड़क उठी, और ध्यानाग्नि भड़क उठी तो देवों का देव, देवों का देव कौन है? पहले तो देव कौन है? कि जो अपने वीतरागी देव होते हैं वो देव, बराबर। और देवों का देव कि वो है अपनी आत्मा। एक तो हो गए वीतरागी देव, और देवों का देव कि वो वीतरागी देवों का देव ही कौन है? आत्मा। ऐसे ही ये अपना आत्मा जो है वो देवों का देव बनकर, फिर लिखा है राग श्री, कि वो समस्त राग का दलदल करके हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है, और वो राग का अभाव हो जाता है, और फिर राग का अभाव होकर के वीतरागी बन जाते हैं। ये मिथ्या मत का खंडन करने का उपाय है एवं भव्यों पर प्रभाव है। लोग अपने परिवार वालों को समझाना चाहते, और लोगों को समझाना चाहते, भाई पंडित जी इनको समझा दो, इनको समझा दो, इनको समझा दो, मानते नहीं, हमारी बात नहीं मानते। आपको सबको अपनी बात मनवानी है तो आप एक काम करो, जिनवाणी की बात मान लो। अगर आप जिनवाणी की बात मानोगे तो सब आपकी बात मानेंगे। पंडित साहब की, एक बड़े पंडित जी की रचना है संबोधन सप्तक, वहां पर पंडित साहब की रचना में ऐसा लिखा
कि लोग कहते भाई हमारी बातें कोई मानता नहीं, तो पंडित साहब ने उसमें लिखा, प्रभु की भी तूने नहीं मानी तो जग कैसे तेरी माने। कि प्रभु की तूने नहीं मानी तो जगत के जीव तेरी कैसे माने। मेरी बात, अब हम कोई बात समझाते हैं तो समझ में आ जाए, आप समझाओ घर में तो नहीं समझ में आए। अब हमारी बात भी उतनी मानोगे, कितनी मानोगे कि जितनी हमने प्रभु की मानी होगी उतनी मात्रा में आप हमारी बात मानोगे। दिगंबर मुनिराजों की बात कितनी मानोगे कि जितनी वो मानी होगी उतनी मानोगे। और बीतरागी भगवान की दिव्य ध्वनि जब फिरती है तो उसमें भी जितने लोग मानेंगे उतनी फिर बाद में वही साइकिल चलता रहेगा। तो भैया हम अगर किसी देव गुरु धर्म की बात नहीं मानते तो हमारी बात भी कोई नहीं मानता। और जितने भी धर्मात्मा जीव होते हैं मैंने देखो उतना उनका पुण्य का उदय होता है, उनको मनवाने की भी जरूरत नहीं पड़ती। यहाँ विकल्प हुआ और वैसा सामने परिणमन हो जाता है। अपन को तो कहना पड़ता भाई आज ये चीज बना दो, फलाना वो कर दो, ये करना दो। अब चक्रवर्ती जब भोजन करने के लिए बैठते हैं ना तो 96,000 रानियां ऐसे खड़ी होती है, उनका जब भोजन लगता है अब उनको, और सभी रानियां खिलाती है अपने हाथों से। अब नेक्स्ट उनको नमकीन खाना है तो उतने ही बराबर नमकीन वो खिलाएगी। नेक्स्ट उनको खाने का आया विकल्प, मैंने ऐसा विकल्प होता ना कि भाई जैसे उसको कहते हैं व्यक्ति परिवर्तन, आध्यात्मिक भाषा में कहते हैं व्यक्ति परिवर्तन। जैसे आपकी थाली लगी है, अब आपने रोटी से फिर सब्जी से लिया, फिर दाल से लिया, फिर ये लिया, ये जो व्यक्ति होती है ना ज्ञान, माने एक गे से दूसरे गे में जो ट्रांसफर होता है उपयोग, उसको कहते हैं व्यक्ति परिवर्तन। तो ऐसे जो उनका व्यक्ति परिवर्तन होता है, विकल्प होता है, तो नेक्स्ट रानी वही चीज परेसेगी और उतने ही बराबर टुकड़ा होगा। ज्यादा कर दे तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना कि भाई इतना बड़ा कहां पिरस रहे हो। क्योंकि देखो अपन अपने हाथों से भोजन करते हैं तो अपने को शांति से हो जाता है। यदि कोई आपको भोजन कराए तो दिक्कत होगी कि नहीं दिक्कत होगी। अब वो बड़ा टुकड़ा खिला रहा है, अब आपको वो नहीं खाना है, वो दूसरा चीज खिला रहा है। लेकिन चक्रवर्ती का ऐसा पुण्य का उदय होता है, जितने साइज का पीस खाना है, रोटी खानी है, जो कुछ भी खाना है वो उतने बराबर ही खिलाएंगे। तो उनको आकुलता नहीं बनाना, इतना पुण्य का उदय कि कोई प्रकार का विकल्प ना हो। ऐसा होता है। और वो कैसा क्यों हो रहा है कि उन्होंने भगवंतों की बात मानी है, सम्यक दृष्टि ज्ञानी है। और जो उनके तो दो प्रकार की गति होती है, एक तो मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी या तो फिर स्वर्ग की होगी। और एक्सेप्शनल केस में यदि वो दीक्षा धारण नहीं करते तो नरक की पर्याय भी मिलती है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन वो भगवंतों की बात मानने वाले होते हैं तो उनको इस प्रकार का वाहन में पुण्य का प्रभाव भी दिखाई देता है। इसलिए भैया अपने को किसी को मनवाना भी हो तो एक काम करो, भगवान की वाणी को बात मानो। वाणी की बात आप मानोगे आपकी जड़ता सिर आ जाएगी और आप भी देवों के देव बन जाओगे। और देवों के देव बन जाओगे, दिव्य ध्वनि गिरेगी तो लोग आपकी वाणी सुनेंगे, अपने आप मानेंगे। आज नहीं माने तो कल मानेंगे, होगा ये। ठीक है, आगे अब कह रहे हैं 22 नंबर, अभव्यो दूर भव्यो को आर्त ध्यान। अभव्यो को और दूर भव्य को, इसका पहले अभव्य और दूर भव्य और क्या भव्य होता है इसका अर्थ पहले अपन ने किया था। अब कह रहे हैं इसमें 22 नंबर, विकथा, चार प्रकार की विकथा। विकथा पता है सबको, चार प्रकार की। पहले को स्त्री कथा, स्त्री की कथा, पहले स्त्री के बारे में चर्चा करना, स्त्री कथा होता है। भोजन के बारे में चर्चा करना, कौन सी नई डिश आई है मार्केट में, कौन सा क्या है, खाने में क्या बना दे, ये कर दे, तो ये हो जाती है भोजन कथा। भोजन के बारे में डिस्कशन करते वो भोजन कथा। शोर कथा, माने इन चार कथाओं के अलावा दुनिया में आपको कोई कथा नहीं मिलेगी। ये चार प्रकार की विकथा, ये चार प्रकार की विकथा में सब समाहित हो जाते हैं। फिर लिखा है राज कथा, राजनीति की बातें करते हुए कौन पार्टी आ रही है, कौन क्या हो रहा है, कांग्रेस का क्या हो रहा है, भाजपा का क्या हो रहा है, इनका क्या हो रहा है, उनका क्या हो रहा है, ये राजनीति की बातें हो गई। चोर कथा कि बाहर में चोरियां हो रही है, किसमें ऐसा क्या हो रहा है सर, ये सब चोर कथा के अंदर आ जाएगा। इस तरह से चार प्रकार की विकथाएं होती है। ये चार प्रकार की विकथा, तो अभव्यो दूर भव्यो को आर्त ध्यान। तो ये जो चार प्रकार की विकथाएं होती है उससे क्या होता है, आर्त ध्यान होता है, दुख होता है, उसका फल दुख है। तो यहाँ पर देखिए आर्त ध्यान, शून्य स्वभाव को न जानने और उसमें न रमने से ये उत्पन्न होता है। ये आर्त ध्यान कैसे उत्पन्न होता है कि शून्य स्वभाव को नहीं जानते हैं और इसमें रमण नहीं होते हैं, तो आर्त ध्यान होता ही होता है। आर्त ध्यान है ये दुख रूप ध्यान है। कैसा ध्यान है, आर्त ज्ञान है, दुख रूप ध्यान। अब आर्त ज्ञान के यहाँ शायद भेद नहीं दिखाए है, अपन आर्त ज्ञान के भेदों की थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। चार प्रकार के आर्त ध्यान होते हैं। पहला अर्थ ध्यान है
इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। क्या है? इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। इष्ट का वियोग होना और इष्ट के वियोग होने पर दुखी होना, इसका नाम है आर्त ध्यान। अब जो भी अपना वियोग हो गया, परिवार का किसी की कमी हो गई, डेथ हो गई, तो अपन उसके पीछे दुखी होते हैं। ये दुखी होना आर्त ज्ञान है। और ये आर्त ज्ञान का फल क्या है? दुख है। कल हमने बोला था आपको, दुखी होना नए दुख को निमंत्रण देना। इसलिए दुखी नहीं होना हो, माने आगे दुखी नहीं होना हो तो वर्तमान में भी दुखी मत हो। अब समाधान करो कि भाई जगत में जितने भी लोगों का हमको संयोग हुआ है, उसका वियोग होना निश्चित है। ये अगर आपकी मति में व्यवस्थित हो जाएगी बात कि जितने संयोग हुए हैं उतने उतने लोगों का अपने साथ जो भी संयोग है, वस्तुओं का भी समझो, उसका वियोग होना ही है। तो जिस जिनको हम इष्ट मानते हैं उसका वियोग होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो देखा जाए तो इसमें पॉजिटिव ये है कि इष्ट तो अपना भगवान आत्मा है, ये परमार्थ से है। और व्यवहार से कहे तो पंच परमेश्वरी हमारे इष्ट है। अब पंच परमेश्वरी का तो वर्तमान में अगर देखे कि तुम्हें उनकी देव गुरु धर्म की भक्ति होगी तो उनका वियोग नहीं होगा। भव भव में मैं पूजा की दान सुपात्र से दीनो, ये सब भव भव में अपन ने पूजा की है, भव भव में उनकी भावना भाई है, देव शास्त्र गुरु का समागम मिला। और अपना आत्मा है वो भी अपना इष्ट है। तो इसकी दृष्टि करने वालों को ये कभी दूर होता ही नहीं है, ज्ञायक भाव से दूर जाते ही नहीं है। तो ये तो सदा अपना इष्ट है, इसमें तो वियोग होता नहीं। लेकिन बाहर के संयोगों में, पदार्थों में जिन जिन को हम इष्ट मानते हैं अपना, वहां पर वियोग होते पर ये जो ध्यान होता है उसको कहते हैं आर्त ध्यान। तो पहला ध्यान है इष्ट वियोगज आर्त ध्यान। तो जो कुछ भी आपका नुकसान होता है, कुछ भी होता है, डेथ हो जाती है, आप जो दुखी होते हैं, ये इष्ट के वियोग में आर्त ध्यान। दूसरे नंबर पर है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान, कि भाई हमको जो पसंद नहीं है वही चीज भोजन में आ गई, अरे भैया ये कहाँ परस दी, अब जो थाली में आया वो तो लेना ही है, अब वो तो नहीं छोड़ना है, जो आ गया वो लेना है। तो ये अनिष्ट संयोगज, अब अनिष्ट का संयोग होने पर दुखी हो गए तो ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। दुनिया में देखा जाए तो कोई भी चीज इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं। क्या कह रहे हैं? दुनिया में कोई भी चीज इष्ट अनिष्ट होती ही नहीं है, अनुकूल प्रतिकूल होता ही नहीं है। आपने पूजन की लाइन पढ़ी होगी, अनुकूल कहीं प्रतिकूल कहीं है, झूठे मन की वृत्ति है। ये झूठे मन की वृत्ति है, अनुकूल और प्रतिकूल। अनुकूल प्रतिकूल कुछ होता ही नहीं। जैसे किसी ने इंटीरियर डेकोर करके बढ़िया मकान बनाया, बढ़िया बंगला बनाया, अब वो जो बनाने वाले मजदूर थे उन्होंने ऐसी गड़बड़ करी कि भाई सीमेंट की जगह पे राख में डाल दिया। सीमेंट पूरे मकान में लगाई नहीं और राख राख पूरी जमा करके पूरा मकान बनाया। और भूकंप का एक झटका आया। अब चैतला जी में बढ़िया प्रवचन सुन रहे थे, आहा भगवान आत्मा सुन रहे थे, और उस टाइम पे भूकंप का झटका आया। अब पुराने इमारत तो बहुत मजबूत थी और ये नई आपकी बनाई बंगला तो राख से बनाई थी, और वो बंगला गिर गया। तो बंगला गिरा तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे? आपका बंगला इतना 5 करोड़ खर्चा करके बंगला बनाया, दुखी होंगे कि नहीं होंगे? तो बंगले का गिरना ये पाप का उदय कि पुण्य का उदय? बोलो। पाप का उदय ना। आपका इष्ट लग रहा है, आपको अनुकूल लग रहा है, इतना अच्छा एक एक चीज लोग बनाते ना। लाइट लाइट लगानी उसी ट्यूबलाइट से भी काम चल सकता है, सीएफएल से भी काम चल सकता है, लेकिन नहीं, वो पीले वाली लाइट, सफेद वाली लाइट, नीली वाली लाइट, ये तमाम ऐसे प्रकार की लाइटें लगाएंगे। अब प्रकाश लिए तो एक लाइट से भी प्रकाश होता है, लेकिन तमाम लाइटें लगाएंगे। अब जितने जितने विकल्प करके आप लगा रहे हो, और फिर जब ऐसा बंगला गिर जाए, कुछ प्रतिकूल आपको जो लगता है वो हो जाए, तो दुखी होंगे कि नहीं होंगे? दुखी होंगे। अब उसको आपने प्रतिकूल माना, पाप का उदय माना। अब क्या हुआ? अब कोई बात नहीं, बैंक बैलेंस हुए अपने पास, एक काम करो फिर से नींव खुदवाओ, और नींव खुदवाई तो 10 करोड़ का खजाना निकला। जैसे घड़ा निकला था कन्या कुमार को, वैसा 10 करोड़ का खजाना निकला। अब मुझे बताओ, बंगले का गिरना, माने ये बंगला गिर गया भूकंप के माध्यम से, तो ये गिरना अब पाप का उदय लग रहा है कि पुण्य का उदय लग रहा है? अभी हाल तो कह रहे थे बंगले का गिरना पाप का उदय लग रहा है, और अब नींव खुदवाई और घड़ा भर के सोना मोहरे पुराने जमाने में किसी ने गाड़ के रखा था, वो निकला। तो बताओ अब क्या लग रहा है? पुण्य का उदय। अब बताओ, बंगले का गिरना पुण्य का उदय है कि पाप का उदय? बंगले का गिरना ना पाप का उदय है ना पुण्य का उदय। तुम कैसा उसको किस नजरिए से देखते हो वैसा कहने में आता है। इसलिए अभी जो लाइन हमने पढ़ी
अनुकूल कहे प्रतिकूल कहे, ये झूठे मन की वृत्ति है। ये झूठे मन की वृत्ति, ये अनुकूल है, ये प्रतिकूल है। तो ये इष्ट अनिष्ट की जो कल्पना करते हैं और फिर दुखी होते हैं, अरे इष्ट का वियोग हो गया, ये नहीं होना था। तो ये कब कब तक, जैसे कहते ना, बुजुर्ग लोग अगर देहांत हो जाता है, उनका मरण हो जाता है, तो परिवारजन रोते हैं, राग भाव भी होता है, मोह होता है उनसे, तो वो रोना हो जाता है चलो। लेकिन अरे आप छोड़ के चले गए, छोड़ के चले गए, सब रोते हैं। एक काम करो, हम एक वरदान देते हैं, ये जिंदगी भर मरेंगे ही नहीं, अमरत्व का वरदान देते हैं। बूढ़े बब्बा जी है, दादी है, मरेंगे ही नहीं, अब खूब सेवा करनी पड़ेगी पूरी जिंदगी भर। करोगे? अब कल बताया ना, गति सुधर जाए, गति सुधर जाए, कि भैया ये जो ट्रांसफर होता है ना, ये भी एक अच्छी बात है। दूसरी बात कि भाई यदि जिस अवस्था में जो है वो उसी अवस्था में रहेगा, तो जीव का मोक्ष कब होगा? बंधनों से छूटने का उपाय कैसे करेगा? ये सारा जो परिणमन हो रहा है, ये सारा परिणमन व्यवस्थित हो रहा है, अच्छा हो रहा है। इसलिए आप विकल्प मत करो, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों चले गए, ये पहले क्यों चले गए। हाँ, और कई लोग तो रोते रोते, हे भगवान इसको क्यों ले लिया, मेरे को ले लेते, ऐसे ऐसे भी रोने वाले होते हैं। लेकिन भैया जो भी वस्तु परिणमन हो रही है उसको स्वीकार करना सीखे। इष्ट और अनिष्ट की कल्पना छोड़े। कोई इष्ट नहीं होता, कोई अनिष्ट नहीं होता, लेकिन मिथ्या मान्यता अनुसार इष्ट के वियोग होने पर जीव आकुलित होता है, दुखी होता है, अज्ञानी प्राणी। अनिष्ट का संयोग होने पर, अरे भैया इनके साथ तीर्थ यात्रा पे नहीं जाएंगे, ये बड़े कैसे है, ये तो ऐसे है। अपन ऐसे नाना प्रकार की कल्पनाएं करते हैं। लेकिन भैया अनिष्ट कौन है? कि जो हमें संसार मार्ग में लगाए, पाप मार्ग में लगाए, वो हमारे लिए अनिष्ट है। जो धर्म मार्ग में लगाए, जो हमें इस मार्ग में लगाए, वो कैसे अनिष्ट हो सकता है? इसलिए भैया इष्ट अनिष्ट भी क्या होता है, इसको भी आप समझिए क्या होता है। तो इष्ट वियोगज आर्त ध्यान, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। तो अनिष्ट माने जिसको हम अनिष्ट समझते हैं, वो उसका संयोग हो जाए तो अपन दुखी हुए, तो वो है अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान। फिर एक आर्त ज्ञान होता है पीड़ा, पीड़ा स्वरूप आर्त ज्ञान, मतलब पीड़ा, कोई शरीर में रोग आदि हो गई, कुछ हो गया, उसकी पीड़ा सही नहीं जा रही और दुखी हो रहे, ये पीड़ा रूप आर्त ज्ञान। कि पीड़ा होती है तो दुखी होते हैं, तो पीड़ा रूप आर्त ज्ञान। और एक होता है निदान। क्या होता है? निदान। जैसे ये धन्य कुमार की माता ने पूर्व भाव में किया था, यदि मेरा पुत्र हो तो वैसा ही हो, फिर वो पुत्र मिला। भैया वो भी ऐसा है कि पलड़े में पुण्य हो तो निदान फलीभूत होते। अभी कोई ऐसा करे, मैं इतनी पूजा करता हूँ, अगले भाव में अंबानी जैसा बड़ा ऐसा बनो, लेकिन पलड़े में पुण्य ना हो तो नहीं बने। कोई महिला सोचे कि हम बहुत काले हैं, सावले हैं, हम गोरे बन जाए, पलड़े में पुण्य ना हो तो सफेद फूल बन जाए। सफेद बनना है ना, गोरा बनना है ना, तो सफेद फूल बन जाए, पलड़े में पुण्य ना हो तो निदान भी तब फलीभूत होते हैं जब पलड़े में पुण्य हो। इसलिए देखा जाए तो ये चार प्रकार के आर्त ध्यान है, ये दुख रूप है। जब आपको जिस चीज का निदान होता है ना, जो चीज की विश होती है, अब वो मिलने के बाद आपको कितना उसकी महिमा रहती है, बताना जरा। जैसे आपने सोचा कि कोई अच्छा फोन चाहिए, बहुत दिनों से सोच रहे अच्छा फोन लेने का, फोन मिल गया, वो अचीव हो गया, वो प्रोडक्ट आपके पास आ गया, उसके बाद उसकी कितनी महिमा होती है आपको। जब तक प्राप्त नहीं होता है तब तक अंदर में अरे कब लाएंगे, कब लाएंगे, कब लाएंगे, और जब आ जाता है तो फिर क्या लगता है, ऑर्डिनरी चीज लगती है। उसमें फिर अपने को कोई एक्साइटमेंट नहीं होता है, कोई अच्छा फील नहीं होता है। ये सब तब तक ही अच्छा लगता है जब तक अपने पास वो चीज ना हो। मिलने के बाद फिर लगता है अरे भैया कहाँ है, कुछ नहीं है। माने अब देखो, जो सुख की कल्पना करके हम किसी भी साधन को, किसी भी चीज को जुटाते हैं ना, मिलने के बाद अपने को लगता है अरे भैया कुछ सुख नहीं है इसमें, तो कुछ मजा ही नहीं है। तो ये सही फैक्ट बात है कि जिस जिस संयोगों में, जिस जिस पदार्थों में हमने सुख मान करके उसके प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यत्न किए, बाद में क्या हुआ कि बाद में आपको उसमें सुख मिला ही नहीं। क्योंकि क्यों नहीं मिला सुख, बताओ सुख क्यों नहीं मिला? क्योंकि वहां पर सुख है ही नहीं, तो मिले कहां से? पीरा ढूंढता सुख विषयों के माही, मिली किंतु में असह्य वेदनाही। महाभाग्य से देव, महाभाग्य से आप को देव पाया, लोक में नाथ
रूपम जताय। फिरा ढूंढता सुख विषयों के माई, विषयों के अंदर ये जीव प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के यत्न करता है। फिर क्या हुआ, मिली किंतु उनमें असह्य वेदना है। कितना कितना दुख प्राप्त करते हैं बताओ। जब जब वो मैंने देखो, कई बार तो लोग सोचते हैं इससे अच्छा तो हम शादी ही नहीं करते, इससे अच्छा तो हम यही नहीं करते, इससे अच्छा तो हम ये नहीं करते। और मैं इतने दुखी होते हैं जीव, पहले तो इतनी कल्पना होती है ऐसा कर ले ऐसा कर ले, लेकिन बाद में क्या होता है, बाद में सुख नहीं मिलता है, क्योंकि वहां पर सुख है ही नहीं, तो मिले कहां से। इसलिए भैया सुख जहां है वहां एक बार तू दृष्टि कर ले, तुझे अनंत सुख का खजाना मिल जाएगा। तो ऐसे चार प्रकार के आर्थ ज्ञान है। उस आर्थ ज्ञान का उत्पन्न होने का कारण ये बताया कि जो शून्य स्वभाव को नहीं जानते हैं और उसमें रमण नहीं करते हैं, उनको ऐसे आर्थ ज्ञान होते हैं, दुख होता है। अब इसके बाद आगे बता रहे हैं अभव्यो दूर भव्यों को रौद्र ध्यान। क्या कहा, रौद्र ध्यान। यहाँ पर रौद्र ध्यान के लिए बहुत सुंदर बात बताई है। यहाँ रौद्र ध्यान भी चार प्रकार के ध्यान है, बहुत सरल है। पाप करके आनंद करना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। क्या कहा, पाप करके आनंद मानना, इसका नाम है रौद्र ध्यान। ये भी चार प्रकार के ध्यान है। हिंसानंदी रौद्र ध्यान, हिंसा करके आनंद माने, इसका नाम है हिंसानंदी रौद्र ध्यान। आप लोग मानते हो हिंसा करके आनंद? नहीं मानते सही में? पहले तो हिंसा करते हो कि नहीं करते ये बताओ। हिंसा करते हो कि नहीं करते? नहीं करते हिंसा, सब अहिंसा के पुजारी है, हिंसा नहीं करते। अरे भैया, जहां सारे जगत की हिंसा की बात पूरी होती है, वहीं से जैन दर्शन की बात शुरू होती है। आत्मा में राग द्वेष की उत्पत्ति का होना ही हिंसा है। ये अमृतचंद्र आचार्य देव ने बात लिखी, राग भाव उत्पन्न हुए पूजन करके भी, ये सूक्ष्म बात कह रहे हैं। पहले तो पाप भाव की तो बात कर ही ली, पूजन करके भी पूजन का शुभ भाव जो हुआ, उस शुभ भाव के अंदर आनंद मानना, ये भी हिंसा में आनंद मानना है। सूक्ष्म बात पहले बता दी। और बाकी पाप जो भी आप करते हो उसमें आनंद मानते हो, हिंसा आदि जो है, किसी को अपने मजाक कर लिया, किसी को सताया, किसी का दिल दुखाया, और देखो देखो अब कैसे रो रहे, अब कैसे दुखी हो रहे, और उसमें आप खुश हो रहे हो, ये पाप है, हिंसा। मैंने किसी को दिल दुखाना भी ये हिंसा है, किसी को कष्ट देना भी हिंसा है, और उसमें आनंद। देखो कैसी खरी खरी सुना दी, अब चुप हो गए, अब बोलती बंद हो गई। और अपन जो आनंद मार रहे हैं ना, दूसरे की बोलती बंद करके, दुखी करके, ये अच्छा हो गया, ये हिंसा में आनंद मानना है। फिर है मृषानंदी, यहाँ पर अमृतानंदी लिखा है, दूसरा शब्द भी आता है मृषानंदी, माने झूठ बोल करके आनंद मानना, ये भी रौद्र ध्यान है। अप्रैल फूल, पहली अप्रैल आती तो क्या करते हैं, अप्रैल फूल बनाया, बड़ा मजा आया, ऐसा करते हैं कि झूठ बोल करके आनंद। वे देखो इसको हम कैसे मजा करते हैं, झूठ बोल करके आनंद अपन माने, झूठ बोल करके सामने वाला अपनी बातों में आ जाए और फिर अपन आनंद माने, ये मृषानंदी रौद्र ध्यान है कि झूठ बोल करके आनंद मानना। और ये इसका फल भी क्या है, इसका फल दुख है, इसका फल आगे आपको भोगना पड़ेगा। अपन सोचते ना, हमने इसको अप्रैल फूल बनाया कि भैया तूने दूसरे को अप्रैल फूल नहीं बनाया, अनादि काल से तू अप्रैल फूल हो रहा है, अनादि काल से तू आत्मा है, तेरा शून्य स्वभाव है, लेकिन तू वैसा स्वीकार नहीं करता है, ये अप्रैल फूल है। तूने अपने आप को फूल बनाया, अपने आप को मूर्ख बनाया अनादिकाल से, तो तू अपने आप को नहीं पहचानता, ये सबसे बड़ा झूठ है। तो ये झूठ बोल करके आनंद मानना, ये दूसरे नंबर का रौद्र ध्यान है। उसके बाद अस्तेयानंदी, चोरी करके आनंद मानना। तुम ट्रेन में सफर कर रहे हो और ट्रेन में कई बार लड़के होते, नवयुवक होते, हम एक काम करते, अपन आइडिया लगाते, अपने को टीटी पकड़ ही नहीं पाएगा, एक टिकट लेंगे अपन, और क्या करना, जो टिकट अपन एक जन 10 लोग गए और एक टिकट लिया अपन। अब क्या किया, जैसे टीटी को देखा और जिसने टिकट रखा है अपने पास, जेब में तो टिकट रखा है, और भागना शुरू कर दिया। टीटी को लगा इसके पास टिकट नहीं है, वो टीटी उसके पीछे भागा, और जो बाकी के 9 लोग थे फटाक से सड़क करके निकल गए। और फिर टीटी, कहाँ भाग रहे हो, टिकट दिखाओ। हाँ सर, ये लिखिए टिकट। अब एक टिकट था, 9 लोग फ्री में आ गए, और फिर एक टिकट दिखा दिया। बोले भागे क्यों, बोले मैं थोड़ा जल्दी में था, भाग गया। जैसे भी उसने कारण बताया, अब एक टिकट में 10 लोगों ने सफर कर दिया। अब फिर अरे उस दिन अपन गए थे, क्या मजा आ गया, अब चोरी की ना, 9 टिकट की चोरी की, और उसमें आनंद माना। भैया वो टीटी को तो ऐसा भगाया, ऐसा घुमाया, 9 लोग का बिना अपना ऐसा टिकट के आ गए, अपना फायदा हो गया, ऐसा हो गया।
चोरी करके आनंद मानना, या हमको पकड़ नहीं पाए, ये रौद्र ध्यान। पकड़ इसलिए नहीं पाए, पूर्व का पुण्य उदय और वर्तमान का पाप का बंध, पापानुबंधी पुण्य उदय, जिसके कारण आप पकड़े नहीं गए और उस चोरी के अंदर आनंद मान रहे हो। देखो, यदि चोरी करने के अज्ञान दशा में आपने चोरी कर ली हो और अब आपको गिल्ट फील होगी भाई चोरी नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि भैया जो चोरी, देखो उस धन्य कुमार के जीव ने पहले एपिसोड में चोरी की थी, मंदिर के अंदर चोरी की थी, तो मंदिर के अंदर चोरी की, उसका फल कैसा आया? भीख मांगने की बारी आ गई, दाने दाने के लाले पड़ गए, ऐसी अवस्था हुई। आप किसी का धन चुराते हो, आप किसी का ये करते हो, तो दशा तो यही होगी फिर सबको। चोरी करने वाले, चोरी का फल सदा बुरा है, चोरी का फल मोरी में। चोरी का धन लाओगे तो वो फिर आपकी दवाई में इधर उधर ऐसे ही खर्च हो जाएंगे, उससे कोई लाभ नहीं होगा, बीमारियों में जाएंगे और सब ऐसी चीजों में ही जाएंगे। तो इसलिए भैया चोरी करना नहीं पहले तो, और चोरी कर ली हो, पहले पाप हो गया हो तो उसको याद कर करके आनंद मत मानना, उसकी निंदा करा करना, उसके बारे में सोचना कि भाई हमें करना नहीं चाहिए था, ऐसा हो गई। तो जितनी आप निंदा करा करोगे उतना वो पाप घट जाएगा, संक्रमण भी हो सकता है, पाप का पुण्य में कन्वर्जन भी हो सकता है, तो घट जाएगा, और घट जाएगा तो उतना आपको फल कम भोगना पड़ेगा। और चोरी करके आनंद मानोगे, अब चोरी तो एक बार की, लेकिन आनंद आप सालों तक मान रहे हो, तो आपको उसका फल फिर और आगे तक भोगना पड़ेगा। ये कॉन्सेप्ट समझना जरा ध्यान से। इसलिए चोरियानंदी, अस्तेयानंदी माने चोरियानंदी रौद्र ध्यान, चोरी करके आनंद मानना। उसके बाद है परिग्रहानंदी, परिग्रह इकट्ठा किया, अरे मेरे पास इतना पैसा है, मेरे पास ये है, गाड़ी है, बंगला है, पैसा है, इस तरह के परिग्रह के अंदर आनंद मानना, परिग्रह बुद्धि होना, ये आनंद मानना, ये भी रौद्र ध्यान है। ज्ञानियों के पास, धर्मात्माओं के पास पुण्योदय से संपदा तो होती है, लेकिन उस रूप परिणति नहीं होती। पूजन की एक जयमाला में बात आई, तीर्थंकर भगवान की पूजन है, भोगों की कुछ कमी नहीं थी, परिणति फिर भी रंगी नहीं थी। भोगों की बाहर में कोई कमी नहीं थी, लेकिन परिणति रंगी नहीं थी। इतना 6 खंड का वैभव होने पर भी एक अंश मात्र भी उसमें जुड़ा नहीं था, उस समय भी अखंड देख रहे थे। एक अभी मैंने कुछ दिनों पहले स्वामी जी के प्रवचन सुने थे, उसमें एक बात आई, मैं नाम भूल रहा हूँ, क्या नाम बताया था, कुछ नाम बताया था उसका, कि एक व्यक्ति, उसने देखा कि भाई चक्रवर्ती के बड़े ठाट है, 6 खंड का वैभव है, क्या मजा है, क्या है ये, वो तो बहुत आनंद में है। तो फिर पता चला चक्रवर्ती को, बोले उसको लेके आओ, हमको उनको लगता है ना हम आनंद में है, 6 खंड के वैभव में मस्त है। उसके हाथ में एक दिया दिया, और दिए के अंदर तेल, दिए के अंदर तेल, और उसको कहा कि पूरे महल के चक्कर लगवाओ उससे, और पीछे तलवार लेके वो खड़े रहेंगे, यदि तेल का पूरा वो भरा हुआ था, एक बूंद भी नीचे गिरी तो गर्दन अलग कर देना। भरत चक्रवर्ती का था ना, तो एक आदमी को बुलाया था उसको, और ऐसा वो लेके घूम रहा है, पूरा घूम लिया, फिर बोला बताओ महल कैसा लगा? महाराज महल को देखा ही नहीं हमने, हमारी नजर तो किस पे थी, ये दिए पर थी कि तेल की बूंद नीचे ना गिर जाए। ऐसे भैया ज्ञानियों की दृष्टि एक अखंड आत्मा पर होती है, हमें लग रहा है कि 6 खंड का वैभव है, भोगों में लगे है, इसमें लगे, उनकी दृष्टि तो एक अखंड आत्मा पर होती है। इसलिए भैया परिग्रह वालों को देख करके भी, परिग्रह इकट्ठा कर लिया उनको भी, उसमें आनंद मानना, ये रौद्र ध्यान। अब रौद्र ध्यान का यहाँ पर देखिए सामने, सुंदर स्वभाव का आश्रय न लेने वाले को 4 प्रकार की क्रूरता वाले आत्मघाती रौद्र ध्यान हुआ करते हैं। अब यहाँ पर रौद्र ध्यान के लिए क्रूरता शब्द लिया है, ये तारण स्वामी जी ने क्रूरता शब्द लिया है। ये शायद ममल पहाड़ में भी कहीं पर एक फूलना के अंदर आया है, जो सुमन जी भाई साहब ने एक बार चलाया था। रौद्र ध्यान आर्त ध्यान का जो प्रकरण है ना, मतलब ध्यान के प्रकरण में उस फूलना के अंदर ये क्रूरता शब्द लिया है। तो क्रूरता मतलब क्या है कि आनंद मानना। जैसे दादाजी बिस्तर पर पड़े, उनने पानी का गिलास मांगा, बेटा पानी लाओ। अब नाती क्रिकेट मैच देख रहा था, और क्रिकेट मैच में इतना तन्मय हो गया, दादाजी से 2-3 बार आवाज, बेटा पानी लाओ, गला सूख रहा है, रहा नहीं जा रहा है, बहुत तकलीफ हो रही है। और उस टाइम पे वो मैच देखने में आनंद मान रहा है, मैच देख करके आनंद मान रहा है, अरे दादाजी अभी लाता हूँ, एक ओवर पूरी हो जाए, एक ओवर पूरी हो जाए। उतने में ओवर पूरी हुई और दादाजी की भी ओवर पूरी हो गई। अब बताओ, वो मैच देखने में इतना आनंद मान रहा था, इसको क्या कहेंगे आप? क्रूरता। कि किसी को कष्ट को आप देख नहीं पाए, ये क्रूरता है।
ये रौद्र ध्यान है, ये क्रूरता रूप में बताया गया है। तो ये क्रूरता वाले आत्मघाती रौद्र ध्यान हुआ करते हैं। ऐसे यहाँ पर 4 प्रकार के रौद्र ध्यानों की यहाँ पर चर्चा की है। जो शून्य स्वभाव का आश्रय नहीं लेते उनको इस प्रकार के रौद्र ध्यान होते हैं। आगे 24 नंबर, सद निमित्त का उपकार, सहकार, चिकार, मकार, नकार। ये देखो शब्द शैली भी कितनी अच्छी है। पहले अपन ने पढ़ी गरज सिरी, भड़क सिरी, झड़क सिरी, उस जमाने में भाषा भी कैसे चलती होगी। और अब देखो क्या कह रहे हैं, सहकार, चिकार, मकार, नकार, कार 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 सब कार कार कर रहे हैं। अब क्या क्या इसका मतलब देखिए, सतदेव शास्त्र गुरु के निमित्त से चैतन्य में रमण करके मिथ्यात्व, माया, निदान हमेशा के लिए नष्ट हो जाते हैं। देखो सहकार के लिए बताया कि हमारे ये जो देव शास्त्र गुरु है ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति के लिए सहकारी, जिसको दूसरे शब्द से कहते हैं सहचारी, व्यवहार निमित्त है। तो इनको ये शब्द यूज किया सहकार। सत्यदेव शास्त्र गुरु के निमित्त से चैतन्य में रमण करके, चैतन्य में चिकार का अर्थ किया चैतन्य में रमण करना, चिकार माने चैतन्य में रमण करना। और फिर मकार, 3 प्रकार के मकार लिए गए हैं जो नियम सार की मूल गाथा में भी आता है। मिथ्यात्व, माया और निदान, ये 3 प्रकार के शल्य कहे गए। मिथ्यात्व, माया, निदान और मिथ्यात्व, माया, निदान, ये 3 प्रकार के मकार हो गए ना, ये मकार। ये मकार तो मिथ्यात्व जो सतदेव शास्त्र गुरु के निमित्त से चैतन्य में रमण करके, देखो प्रोसेस बता दी थी कि पहले सतदेव शास्त्र गुरु का निमित्त बाहर में हो गया व्यवहार से, उसके बाद उनके निमित्त से वे हमें क्या बता रहे हैं कि तुम आत्मा हो, अपना स्वीकार करो। तो जो जीव उनके शरण में जाता है उनके निमित्त से चैतन्य का भान हुआ, और चैतन्य में जो रमण करते हैं उनके 3 प्रकार की जो शैली है, मिथ्यात्व, माया और निदान, हमेशा के लिए नष्ट हो जाते। इसलिए अपने को क्या करना भैया, पहले तो बाहर में सतदेव शास्त्र गुरु का निमित्त, फिर उनकी जो वाणी है उनके द्वारा बताया गया जो तत्व है उस तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना, और उस तत्व में अपना जीव तत्व है उस जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करना। और जीव तत्व का यथार्थ श्रद्धान करने वालों को सबसे पहले मिथ्यात्व चला जाता है। आत्मा का श्रद्धान हुआ, सम्यक दर्शन हुआ तो मिथ्यात्व चला जाता है। उसके बाद आगे जो जो और श्रद्धान होता जाता है और आगे गुणस्थान बढ़ता जाता है, क्यों माया भी चली जाती है और फिर निदान भी चला जाता है। मुनि राजों को आर्त ध्यान तो होता है, क्या कह रहे हैं, मुनि राजों को आर्त ध्यान तो होता है, लेकिन उस आर्त ध्यान के भेद में इष्ट संयोगज आर्त ध्यान नहीं होता, अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान नहीं होता, पीड़ा रूप भी आर्त ध्यान नहीं होता, क्योंकि उस समय भी वो अपने आत्मा की दृष्टि करते हैं। उनको आर्त ध्यान नहीं, सॉरी फिर से, उनको इष्ट वियोगज आर्त ध्यान होता है, बाकी अनिष्ट संयोगज, फिर ये पीड़ा रूप और निदान, ये 3 प्रकार के आर्त ध्यान नहीं होते। इष्ट संयोगज, इष्ट वियोगज आर्त ध्यान इसलिए कि कोई गुरु है उनके, साधर्मी मुनिराज है, उनका समाधि मरण हो जाए तो एक साधर्मी मुनिराज का समाधि मरण होने पर थोड़ा सा उनको कष्ट होता है, क्योंकि इतना साधना कर रहे थे तो वो उस भूमिका में उतना सा उनका कहा गया है, तो वो इस तरह से होता है। बाकी निदान नहीं होता मुनिराजों को, और जिन जिन मुनिराजों के निदान के प्रकरण आते हैं उस समय उनका गुणस्थान गिर गया। बाहर से भले ही ये मुनिराज की अवस्था दिख रही है, लेकिन गुणस्थान गिर जाएगा तब वो निदान बंद होगा। बाकी 3 कसाई के चौकड़ी के अभाव वाले मुनिराज होंगे उनको निदान नहीं होगा, क्योंकि उनको पता है भैया कि निदान हम जिसका कर रहे हैं, कि हम जैसे बहुत सारे आते हैं, यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो मुझे ऐसी विभूति प्राप्त हो, तो ऐसी विभूति प्राप्त हो, बाहर का समझो राजा राजपाट का वैभव। अब उन्हें पता नहीं है क्या राजपाट में के वैभव में सुख नहीं है, कि भाई गुणस्थान गिर जाएगा तो फिर वो निदान बंद होगा। बाकी 3 कसाई चौकड़ी वाले मुनिराज जो अपने आत्मा में रमण कर रहे हैं वो बाहर के राजभवन में और इस सब में सुख मानेंगे क्या? ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको यदि होता है आर्त ज्ञान तो एक इष्ट वियोगज आर्त ज्ञान हो सकता है, सबको हो ऐसा भी जरूरी नहीं है, लेकिन उस भूमिका में ये वाला कहा गया है, बाकी वाले निदान आदि नहीं होते। तो ये मिथ्यात्व, माया, माया तो सबको पता ही है, जो मायाचारी होती है वो माया, मिथ्यात्व भी सबको पता है, और निदान कि कोई विश करना कि यदि मैंने कोई पुण्य किया हो तो मुझे इस चीज की प्राप्ति हो। और इससे बड़ा नुकसान क्या है पता है आपको? उस एक्सेस जो पुण्य था उस पुण्य से आपको और अच्छा मिलना था, लेकिन आपने निदान बंद करके अभी क्रेडिट कर दिया।
समझो आपको एक दृष्टांत है, एप्पल का फोन देना था, एप्पल का फोन लेना था, लेकिन आपने बोला भैया हमें फोन दे दो, फोन दे दो, ये कर दो, तो फिर आपको सादा डब्बी मिल गई। आपको मिलना बहुत कुछ होता है, लेकिन हम उसको विश करके, निदान करके, वो चीज करके उसको कम में ले लेते हैं। तो इसका नाम है निदान। मिलना ज्यादा होता है। अब मुनिराजों के प्रकरण में बात करें कि जो निदान बंद किया, बलराम के पूर्व भाव की घटना में आता। बलराम है ना, कृष्ण के भाई बलराम, पूर्व भाव में ब्राह्मण थे, भरपेट भोजन तक नहीं मिलता था उनको, इतनी अवस्था उनकी वैसी थी। एक दिन दिगंबर मुनिराज आहार चर्या के लिए जा रहे थे, तो उनको भी कौतूहल हुआ कि ये कौन जा रहा है, क्या जा रहा है, तो पीछे पीछे वे भी चल दिए। महाराज जी का आहार हुआ, वो भी पीछे पीछे उनके आए थे, तो वहां देख रहे क्या कर रहे, क्या कर रहे, कौतूहल। महाराज जी का आहार हुआ तो श्रावकों को लगा कि भाई ये भी उनके संगे है, तो उसको भी भोजन कराया, और उसको भोजन कराया तो भरपेट भोजन। और जिंदगी में कभी उसने भरपेट भोजन नहीं किया था, ब्राह्मण था, भिक्षांदेही करता था, ज्यादा भोजन नहीं मिला था। उसने सोचा महाराज जी के पीछे पीछे जाने से भरपेट भोजन मिला, उनके साथ ही बोले तो रोज मिलेगा। महाराज जी के पास जाकर के बोला, जी महाराज जी ऐसा ऐसा कभी भोजन मेरा हुआ नहीं है, आपके पीछे पीछे चला, उनने मेरे को भोजन करा दिया, हम तो सोच रहे आपके साथ बोले। बताओ महाराज जी रखेंगे कि नहीं रखेंगे? हैं, नहीं रखेंगे? अरे महाराज जो होते ना, निमित्त ज्ञानी होते, अवधि ज्ञानी होते, परीक्षा करते, अरे इसकी भली होनार है, कितना सरल जीव है, कोई मायाचारी नहीं है। अब वो सीधा कह रहे थे महाराज हम संसार शरीर भोगों से विरक्त हो गए हैं, मुझे दीक्षा लेना है। अब अंदर में भोजन का भाव है और यहाँ दीक्षा देने का कह रहे हैं, ये तो मायाचारी हो जाएगी। लेकिन उसने सरलता से कह दिया महाराज जी हमको तो भोजन पहली बार भरपेट करने मिला, हम तो चाहते आपके साथ बोले भरपेट भोजन मिल जाएगा, बाकी आपकी सेवा करेंगे। ये सरलता जो उसकी थी ना, इसकी पात्रता थी। और ये सरलता मायाचारी मन में नहीं थी, सरलता से उसने बोल दिया। महाराज ने जाना इसकी तो भली होना है, आगे चल करके इसका मोक्ष होना है, दीक्षा देनी। बोले भोजन तो मिलेगा लेकिन एक टाइम, और उसमें फिर कभी मिले भी सही, कभी नहीं भी मिले, तो ऐसा भी हो सकता है, इसलिए भोजन तो मिल सकता है लेकिन ना भी मिले। तो उसने उस ब्राह्मण के जीव को, बलराम के जीव को दीक्षा दी। दीक्षा देने के बाद बोला भाई एक टाइम भोजन मिलेगा, बाकी टाइम सामायिक करनी पड़ेगी, स्वाध्याय करना पड़ेगा। और जब स्वाध्याय किया, सामायिक की और पूरी चर्या की, तब पूरा मोक्ष मार्ग समझ में आया। और मोक्ष मार्ग पूरा समझ में आया और फिर भी अंदर में एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स रहा, मैं तो गरीब था, अंदर में थोड़ा सा ये रहा, गरीब था। अब इतनी तपस्या की लेकिन फिर भी गरीब था। एक दिन किसी राजा की सवारी जा रही थी और ऐसा काफिला, हाथी घोड़ा, तो मन में ऐसा विकल्प आया, अरे जिंदगी में ऐसा भोग अपन ने नहीं देखा है, यदि मेरी तपस्या का कोई फल हो तो ऐसी राज संपदा हो। अब देखो सम्यक दर्शन भी कर लिया था उसने, क्योंकि जितने भी 63 सलाका के पद मिलते हैं वो सम्यक दृष्टि के लिए सीट रिजर्व है। मिथ्या दृष्टियों को 63 सलाका के पद नहीं मिलते, चक्रवर्ती कहो और ये नारायण और ये सब जो है ना प्रतिनारायण, ये सब उनको ही मिलते हैं जो सम्यक दृष्टि पूर्व में होते हैं। मुनिराज की अवस्था होती है तब ये सब पदों का क्या बोलते सिलेक्शन होता है। अब उनको उस पर्याय में क्या हुआ कि शायद उसके पास स्वर्ग हुआ या डायरेक्ट भी हुआ। अब देख लेना कि कहने का आशय ये है कि उन्होंने ऐसी विभूति चाहिए ना, तो फिर वो बलराम बने कृष्ण के भाई। अब उनका बल ऐसा, माने नारायण प्रतिनारायण ऐसा बल का है, हजारों हाथियों का बल होता है, एक एक जीव में इतना बल होता है माने उनके लिए, और ऐसी बाहर में संपदा प्राप्त हुई। ये तो चलो उनके निदान बन की बात। अब नुकसान क्या हुआ, यदि उस पर्याय के अंदर यदि वो बाहर से दृष्टि हटा करके अपनी आत्म संपदा पर दृष्टि करते और अपना आत्मा का ध्यान करते तो केवल ज्ञान मिलना था। लेकिन केवल ज्ञान मिलना था तो उसने क्रेडिट क्या कर लिया, ऐसी संपदा प्राप्त हो। अब ऊंची चीज को छोड़ करके बाहर की धूल संपदा प्राप्त हो। अब जब बलराम को वो संपदा प्राप्त हुई, अब जब प्राप्त हुई तो मजा नहीं लग रहा है उसमें, इसलिए कि भैया कि जब दात है, इसमें एक गाथा आई 216 नंबर की समय सारणी की, वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हो। दात है तब चने नहीं, चने हैं तब दात नहीं। जब अपने को लगता है बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी है, तब सामने भोजन नहीं, और भोजन की थाली लगी तो वो भूख नहीं, जो पहले भूख लगी थी वो भूख नहीं, पहले लग रही थी बहुत भूख लगी, बहुत भूख लगी है, और जब भोजन करने बैठे तो ज्यादा खा ही नहीं पाए, तो कहां गई भूख। तो ऐसे ही परिणाम जो है, वेद्य वेदक भाव दोनों समय समय विनष्ट हो, कि जब वो इच्छा होती कि ऐसा मिल जाए, जब मिलता है तो वो भोगने का भाव नहीं।
इसलिए ज्ञानी ऐसे भाव ही नहीं करते। इसलिए ज्ञानी को अनिच्छक का, निर्जराधिकार के समय सार के प्रकरण में अनिच्छक का, अपरिग्रही, ज्ञानी ना इच्छे पुण्य को, ज्ञानी ना इच्छे पाप को, असन को, पान को, ऐसी सारी गाथाएं लिखी है कि ज्ञानी ऐसी वांछा नहीं करता है। तो ये चार प्रकार यहाँ पर मिथ्यात्व, माया और निदान, इनका अभाव हो जाता है जब ऐसी दृष्टि होती है। जिस प्रकार चैतन्य में रमण करते हैं तो ये मिथ्यात्व भी चला जाता है, माया भी चली जाती है और निदान भी चला जाता है। ऐसा इसका फल यहाँ पर बताया सन्निमित्त के उपकार का। आगे 25 नंबर, सम्यक ज्ञान का प्रभाव। सम्यक ज्ञान जब प्राप्त होता है उसके प्रभाव में क्या होता है? तर्क मर्क गर्क नर्क, क्या लिखा है देखो, तर्क मर्क गर्क नर्क। क्या है देखो, तर्क माने व्याप्ति ज्ञान से। तर्क आप न्याय शास्त्र में पढ़ोगे तो न्याय शास्त्र के अंदर एक उसकी परिभाषा आती है, व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। किसको कहते हैं? व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं। कि तर्क माने कोई भी चीज यदि समझनी हो तो आपको उसकी व्याप्ति समझनी पड़ेगी। जैसे दूध मीठा करना है तो दूध मीठा करना हो गया, ये हो गया कार्य। अब क्या तर्क लगाओगे दूध मीठा करने के लिए? कि शक्कर डालने पर दूध मीठा होगा। तो ये आपने तर्क लगाया, उस चीज को कार्य की सिद्धि के लिए तर्क लगाया। तो व्याप्ति के ज्ञान को तर्क कहते हैं कि जो आपको कार्य करना है उसके सही ज्ञान, सही विकल्प को तर्क कहते हैं। ऐसा इसका भाव है। तो तर्क व्याप्ति ज्ञान से मोक्ष एवं नरक का गर्क नाश होता है। अब हमें सुख प्राप्ति करनी है, ये हो गया कार्य। मुक्ति की प्राप्ति करनी है, ये हो गया कार्य। अब उसकी व्याप्ति, उसका कार्य कैसे सिद्ध होगा? कि शून्य स्वभाव के आश्रय से। जो शून्य स्वभाव का आश्रय करते हैं तो ये उसका मतलब अपने को उसका ज्ञान होना चाहिए कि किसके द्वारा वो कार्य सिद्ध होगा। यदि वो ज्ञान नहीं है कार्य सिद्ध नहीं होगा। तो यहाँ पर व्याप्ति का ज्ञान, तो तर्क लगाया क्या? सम्यक ज्ञान का प्रभाव कि भाई शून्य स्वभाव के आश्रय से मोक्ष एवं नरक का गर्क नाश हो जाता है। कि जो भी जीव शून्य स्वभाव का आश्रय करते हैं वो फिर नरक में नहीं जाते। जो आपने छेड़ाला की लाइन पढ़ी होगी कि सम्यक दर्शन हुआ, तो सम्यक दर्शन होने पर क्या क्या लाभ हुए? प्रथम नरक बिन शतभु ज्योतिष वान भवन षंड नारी स्थावर विकल त्रय पशु में नहीं उपजत सम्यक धारी। कि वो जीव स्त्री नहीं बनता, नपुंसक नहीं बनता, त्रियंश नहीं बनता, स्थावर मन एक इंद्रिय पर्याय नहीं जाता, बनता है त्रस जीव बनता है, उसके अंदर भी संगी पंचेंद्रिय बनता है, असंगी आदि अवस्था नहीं होती। और ऐसे ऐसे उसको लाभ होते हैं। तो यहाँ पर नरक का भी नाश हो जाता है। ये इस अपेक्षा से यहाँ पर गया है कि जो शून्य स्वभाव माने व्याप्ति का ज्ञान, मतलब मोक्ष करना है प्राप्त, तो उसका ज्ञान क्या है? सम्यक ज्ञान। तो उसकी प्राप्ति होने पर मोक्ष एवं नरक का गर्क, कि नरक रूपी जो गति है, गर्क माने गति, उसका क्या हो जाता है? नाश हो जाता है। फिर वो नरक में नहीं जाते। ऐसा यहाँ पर सम्यक ज्ञान का प्रभाव बताया है। 26 नंबर, व्याप्ति ज्ञान का फल। ये जो अपन ने व्याप्ति ज्ञान की ना भाई, इससे इसकी सिद्धि होती है, ज्ञान हुआ, इससे क्या होगा? इसके फल में व्याप्ति ज्ञान मतलब हमें प्राप्त करना है मोक्ष, और मोक्ष प्राप्ति का उपाय अपना शून्य स्वभाव है, शुद्धात्मा है, तो वो हो गया उसका ज्ञान। तो इसको जानने का फल क्या है, समझने का फल क्या है? गजकूट, बचकूट और मनकूट। अब क्या होता है देखिए यहाँ पर, 3 प्रकार की गुप्ती। इसका अर्थ ये लिया, गजकूट, बचकूट और मनकूट, 3 प्रकार की गुप्ती ली। क्या होती है? काय गुप्ती, वचन गुप्ती और मन गुप्ती। कि जब अपनी दृष्टि अंतर सन्मुख हो गई फिर क्या होता है? ध्यान की भूमिका यहाँ पर सभी ध्यान का प्रकरण, कि जब ध्यान होता है तो उस ध्यान के काल में काया की चेष्टा, वचन विलाप, मन के विकल्प सब शांत हो जाते। इसके लिए द्रव्य संग्रह जी नाम का ग्रंथ सुना, द्रव्य संग्रह। उस द्रव्य संग्रह की 56 नंबर की गाथा है, माँ चिट्ठे माँ जंपे ऐसा करके उसकी गाथा है। हिंदी उसका डॉक्टर साहब फूकन जी भारिल साहब ने, छोटे दादाजी ने ऐसा लिखा है, बोलो नहीं, सोचो नहीं और चेष्टा भी मत करो, सर्वोत कृष्ण ध्यान है, निज आत्मा में रत रहो। कि जब ध्यान क्या होता है? बोलना भी नहीं है ध्यान में, वचन से बोलना नहीं है, काया की कोई चेष्टा करनी नहीं है, मन से भी कोई विचारना नहीं है, इसका नाम है ध्यान। मन से विचार कर रहे हो ये ध्यान नहीं है,
भी तो विकल्प दशा है, ध्यान तो निर्विकल्प दशा होती है। तो उस समय मन का विचार भी बंद हो जाए, काया की चेष्टा बंद हो जाए, मन वचन काय ये तीनों बंद हो जाए, तो ये जो होता है ये ध्यान होता है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की गुप्ती हो जाती है। और 3 प्रकार की गुप्ती किसे होती है? मुनिराज को होती है 3 प्रकार की गुप्ती। वो जो ध्यान करते हैं उसमें मन वचन काय तीनों को गुप्त कर देते हैं, तीनों से गुप्त अपने स्वरूप में, अपने आत्म स्वरूप में लीन देते हैं। ये गुप्तियों की प्राप्ति हो जाती है, माने व्याप्ति ज्ञान का फल ये 3 प्रकार की गुप्ती होती है, ऐसा यहाँ पर बताया है। आगे व्याप्ति ज्ञान का महत्व, व्याप्ति समझ में आई कि नहीं आई? समझ में आई कि जिस कार्य की सिद्धि करनी है इसका जो कारण है जिससे वो सिद्ध होता है उसका है व्याप्ति। दृष्टांत दिया भी शक्कर वाला, दूध मीठा करना है तो दूध मीठा करने का जो व्याप्ति है वो शक्कर है, तो शक्कर से वो काम होगा। ऐसे यहाँ पर व्यक्ति ज्ञान का महत्व, नाम 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 समल और नाम बाल। तो यहाँ पर बता रहे हैं कुदेव कु मनुष्य तिर्यंश में जन्म नहीं होता और 12 तक होते। देखो नाम नाम नाम, तो यहाँ पर नाम नाम का 3 अर्थ किया यहाँ पर, कि पहले नाम का अर्थ किया कुदेव कुमनुष्य तिर्यंश में जन्म नहीं होता। कुदेव कुदेव मतलब क्या कहोगे इसको? कौन सी अवस्था कहोगे आप? कुदेव। खोटे देव जो होते ना, खोटे देव समझते हो? खोटे देव मतलब कौन से देव बताओ? हाँ, ये जो खोटे देव हल्की जाति के जो देव होते ना, व्यंतर आदि जो होते हैं, तो वैसे देव नहीं बनते। अब कोई सोचता ना मैं बहुत महान हूं, मैं बहुत महान हूं, मुझे लोग पूजो, मुझे लोग पूजो। अब ऐसी भावना से जो, और थोड़ा बहुत मंद कसाई भी है, ऐसी भावना से जो मरता है फिर ये पीपल के पेड़ बन जाते हैं और फिर महिलाएं वो उस पर पानी डालती है, ऐसे करती है, ये सब जो बन जाते हैं ना हल्की जाति के देव। अब अच्छे देव तो जो कहे गए वैमानिक आदि देव कहे गए, मैंने जो अच्छे मैंने जो पुण्यवान होते हैं, श्रावक आदि के व्रत पालन करते हैं, यो श्रावक व्रत पाल स्वर्ग सोलम उपजावे। तो ऐसी अवस्था तो जो धर्मात्मा होते हैं उनको प्राप्त होती है, और बाकी जो थोड़े बहुत पुण्य कर लेते हैं वो हल्के जाति के देव होते हैं। तो ऐसे खोटे देव नहीं होते। फिर आगे कहा कुमनुष्य नहीं बनते। कुमनुष्य कैसे होते भैया? कुमानुष्य, खोटे मनुष्य कि जो कुभोग भूमि होती है ना, कुभोग भूमि माने खोटा दान देते हैं, खोटी जगह पर देवी देवताओं को मानते हैं, और मंद कसाय से पूज रहे भोले प्राणी है, ये सब भगवान बराबर है। तो जो ऐसा खोटे देवादि को पूजते हैं, खोटा दान देते हैं, खोटा ये सब करते हैं, वो कुमानुष बनते। कुमानुष मतलब कुभोग भूमि के अंदर शरीर तो होगा मनुष्य का, और जो मुख होगा वो होगा तिर्यंश का। कार्टून देखते बच्चे, कार्टून देखते, कार्टून कार्टून के अंदर बॉडी दिख रही है मनुष्य की, और मुंह देखो तो कैसा? तिर्यंश का, गधे का मुंह लग गया, और कोई तिर्यंश का लग गया। तो जो खोटा दान देते हैं वो कुभोग भूमि में जाते हैं, खोटे देव आदि को मानते हैं वो वहां जाते हैं, ये कुभोग भूमि। वहां पर शरीर ऐसा स्ट्रक्चर मिल जाता है बॉडी का कि इस तरह का होता है। तो कुमानुष कि मनुष्य तो है लेकिन खोटा मानुष, कुमानुष। फिर तिर्यंश में जन्म नहीं होता, तिर्यंश तो सबको पता ही है, तिर्यंश गति में नहीं जन्म होता है। तो क्या होता है? ये नहीं होता है तो क्या होता है कि 12 प्रकार के तप होते हैं। व्याप्ति का ज्ञान जिससे होता है उसे 12 प्रकार के तप होते हैं, मुनि दशा होती है, श्रावकों के जो 12 व्रत हो गए उसकी भी तपस्या आदि सब होती है। आगे 28 नंबर, और जीवन मोक्ष का उपाय। जीवन मोक्ष का उपाय यहां पर बता रहे हैं, एक उक्त स्वभाव स्यादवाद एक। अब एक उक्त स्वभाव बताया और स्यादवाद एक, और शायद इस तरफ भी है मुक्त स्वभाव माने अनेकांत मुक्ति प्रवेश। यहाँ पर उक्त स्वभाव और मुक्त स्वभाव की बात की है, तो उक्त स्वभाव मतलब स्यादवाद और मुक्त स्वभाव मतलब अनेकांत, और इसका जो आश्रय करते हैं उसे मुक्ति की प्राप्ति होती है। सामने वाक्य लिखा है, मुक्ति वांछक जीवों को स्यादवाद से अनेकांत को प्राप्त करना चाहिए। कि जिसको भी मुक्ति की प्राप्ति करनी है उसको क्या करना चाहिए कि वस्तु तो अनेकांतात्मक है। इसके लिए अगर आपको, अभी मैं 1 घंटा उसके लिए मेहनत नहीं कर सकता हूं, मेरे पास समय भी नहीं है, तो आप, मेरा एक लेक्चर है अनेकांत और स्यादवाद, उसको पूरा मैंने एनिमेशन तरीके से पूरा वो अनेकांत स्यादवाद का प्रवचन तैयार किया है, कि जिसमें मैं लड्डू का दृष्टांत दूंगा, लड्डू प्रकट हो जाएंगे, पानी का दृष्टांत दूंगा तो पानी प्रकट हो जाएगा, अग्नि का दृष्टांत दूंगा तो अग्नि प्रकट हो जाएगी। सारी चीजें एनिमेशन के माध्यम से आएगी, और जो जो मैं पॉइंट बोलूंगा वो बाजू में लिखे हुए भी आएंगे,
जैसे मैं कहूंगा अनेकांत, तो यहाँ पर अनेकांत लिखा हुआ आएगा। इस हाथ से करूंगा स्यादवाद, तो इस हाथ के ऊपर स्यादवाद लिखा हुआ आएगा। तो वो आप प्रवचन सुन लेना, तो आपको पूरा अनेकांत स्यादवाद क्लियर हो जाएगा। यहाँ तो मैं इतना कहना चाहता हूं कि मोक्ष की प्राप्ति यदि आपको करनी है तो वस्तु है अनेकांतात्मा। अब उस वस्तु को समझाने का काम करता है स्यादवाद। स्याद माने किसी अपेक्षा से, वाद माने कथन करना। तो वस्तु तो एक प्रकार की है, लेकिन स्यादवाद उसको अनेक प्रकार से कथन करेगा। तो स्यादवाद को नहीं समझना है, स्यादवाद के माध्यम से अनेकांत को समझना है। और जो स्यादवाद के माध्यम से अनेकांत को समझते हैं, अनेकांत मतलब अनेकांतात्मक वस्तु, और वो वस्तु है अपना आत्मा। अब आत्मा जो है, किसी ने देखा है आत्मा को? नहीं देखा है। अब आत्मा को समझाने के लिए जितने भी कथन किए जाएंगे वो हो गए स्यादवाद। आत्मा तो आत्मा ही है, पर आत्मा कैसा है उसका जो वर्णन किया जाएगा स्यादवाद से। अब वो स्यादवाद से जो भी वर्णन किया जाए, उस स्यादवाद को नहीं समझना, एक एक चीज को, भेदों को ग्रहण मत करना। उस स्यादवाद से अनेकांतात्मक वस्तु जो है, उस अनेकांतात्मक वस्तु का अनुभव जो करते हैं, और वो वस्तु आत्मा है, उसका जो अनुभव करते हैं, उसको मुक्ति की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसका लेक्चर जो है आपको, प्रवचन, वो मैं आपको लिंक भिजवा दूंगा, तो वो शांति से देखना, बहुत आनंद आएगा। उसको बनाने के लिए लगभग 6-7 घंटे लगे। एक 45-50 मिनट के 1 घंटे का होगा पता नहीं, उतना प्रवचन बनाने के लिए 6-7 घंटे। एक तो पहले शूट करेंगे अपन, जो 45-50 मिनट जो उसका वो समय है, बाद में उसके अंदर एडिटिंग, एक एक चीज को समझाने के लिए एक एक शब्द वहां पर टाइप किए, एक एक पिक्चर वहां पर आपको एनिमेशन तरीके से दिखाए, तो पूरा बहुत अच्छा है वो बहुत अच्छी से। और उसके लिए तो जो आमिर खान है, उस आमिर खान ने जब एक पीके फिल्म बनाई थी, तो उसके लिए उसने बहुत सारे दर्शनों का अवलोकन किया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे धर्मों की चर्चा थी ना। तो आमिर खान ने पढ़ा था, तो आमिर खान ने जब जैन दर्शन की बात आई, तो आमिर खान ने बताया कि जैन दर्शन से मुझे 3 चीज सीखने मिली। एक तो जैन दर्शन का अहिंसा, कि आप किसी भी जीव को सताए मत, किसी को मारे मत, ये हो गई अहिंसा। तो एक अहिंसा की बात मुझे सीखने मिली। दूसरी चीज उसको सीखने मिली, वो आमिर खान ने बताई, अपरिग्रह, कि जैन दर्शन कहता है आपको आवश्यकता हो उतनी ही चीज रखे, ज्यादा चीज आप बढ़ाए मत, तो ये हो गया अपरिग्रह। और तीसरी चीज उसने बताई कि जैन दर्शन किसी को नकारता नहीं, कि आप गलत कह रहे हो, आप गलत कह रहे हो, ऐसा नहीं। वो एक ही चीज को समझाने के लिए अलग अलग लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू है, कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बात ये सही है, आपके पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है ये बात गलत है। तो वो चीज है स्यादवाद। मैंने स्वाध्यायी लोगों को भी, कई लोगों को स्यादवाद समझ में नहीं आती। पंडित जी अभी तो कह रहे थे आत्मा करता है, अभी कह रहे हो आत्मा करता नहीं है, ये स्यादवाद से है। किसी अपेक्षा से करता कहा, किसी अपेक्षा से अकर्ता कहा, तो किस एंगल से कहा, ये आमिर खान को समझ में आया। अब उसने तो ऊपर ऊपर से अवलोकन किया है, तो 3 बातें पकड़ ली मूल मूल, कि भाई हमको ये चीज समझ में आई। क्योंकि अहिंसा इसलिए कि पाप एक ही है, हिंसा, और उसी के ही भेद है 5 प्रकार के पाप। और नई बात, तो ऐसे 3 चीज आमिर खान ने बताई है। उसके भी क्लिप को उसी प्रवचन के अंदर हमने रेफरेंस के तौर पर लगाया है, तो आपको वो भी उसके अंदर मिलेगा, जो आमिर खान ने खुद अपने वचन से कहा है, वो बात भी आपको उसके थ्रू मिलेगी। तो ये आप अनेकांत स्यादवाद का प्रवचन उसी से सुन लेना। तो यहाँ पर तो इतना है कि स्यादवाद के द्वारा अनेकांतात्मक वस्तु को बताते हैं। आप अनुभव करना है तो अनेकांतात्मक वस्तु का करना, स्यादवाद के भेदों में मत उलझना। व्यवहार के कथन जिनवाणी में बहुत है, व्यवहार के द्वारा परमार्थ की सिद्धि का उपाय करना। ऐसा यहाँ पर अपन ने लगभग 28 कारिकाओं का प्रकरण देखा है। आगे की जो कारिका है अपन देखते हैं, जैसा अपने पास समय है तो पूरा 45 कारिकाओं का जो भाव है वो अपन खोलने का प्रयास कर लेंगे जितने समय में हो सकता है। आइए अनंत अनंत सुनना है, अनंत अनंत